Hello students, so today we are going to study a very beautiful poem, Beauty by E. Ye Shio, class 6th. So students, you can see this beautiful picture of birds, butterflies, flowers. So what can you see in this picture? Yes, you can see the beauty. You can see the beautiful. And if the birds start singing, then you can hear the beautiful sound of the birds. And beauty is somewhere else. Where? Let's read the poem. Okay, first all of you will recite this poem again and again at least 2 to 3 times so that you learn the correct pronunciation, which is very important. Beauty by E. Ye Shio. You have to learn the name of the poet. This is also very important. Okay. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. वेरी ब्यूटीफुल पोएम स्टूडेंट्स आप लोग इस पोएम को 3 बार कम से कम पढ़ेंगे और हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लर्न करेंगे आप इस वीडियो को पॉज करके बार बार मेरे प्रोनाउंसिएशन को सुनिए जैसे अर्नेस्ट अर्नेस्ट ओके बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन सीखना आपको नहीं तो आपको आगे बहुत चांटिंग चांटिंग हर्ड देखो आर साइलेंट है जब भी आर बीच में होता है तो वो साइलेंट हो जाता है हर्ड हर्ड ठीक है ग्रोइंग ग्रोइंग ई ये शो ई ये शो ठीक है harvest harvest themselves themselves deeds thoughts thoughts ओके बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं पोएम की समरी को देखते हैं क्या है पोएम की समरी क्या कहती है ब्यूटी गिव्स प्लेजर टू ऑल अवर सेंसेस सही बात है हम कोई भी चीज को देखते हैं कोई भी चीज को सुनते हैं कोई भी चीज को महसूस करते हैं तो हमको बहुत मजा आता है ना जैसे हमने ब्यूटीफुल इस पीकॉक को देख रहे हैं तो ये हमको प्लेजर दे रहा है खुशी दे रही है ना अगर ये हमारे सामने डांस करने लगेगा तो हम कितने खुश हो जाएंगे इसकी आवाज इसका डांस इसका जब हम सुनेंगे देखेंगे तो ब्यूटी है यही तो सुंदरता है जब सुबह सुबह हम सो के उठते हैं सनलाइट है सूरज की रोशनी है सूरज निकल रहा है उगता हुआ सूरज डूबता हुआ सूरज कितना सुंदर लगता है ट्रीज पेड़ इतने प्यारे प्यारे पेड़ हैं अलग अलग तरह की पत्तियां अलग अलग तरह के फल अलग अलग तरह के फूल जब इनको हम देखते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं द बर्ड्स चिड़िया चिड़िया तो इतनी कलरफुल हैं इतनी प्यारी प्यारी चिड़िया हैं अगर आप चिड़ियों को देखने की आदत डालेंगे तो आपको इतना प्रेम हो जाएगा उनसे और फील्ड्स खेत जब आप अपनी कार से जा रहे हैं ट्रेन में जा रहे हैं बस में जा रहे हैं और आप अगल बगल में देखें तो बड़े खेत लहराते हुए दिखाई देते हैं है ना और जब फसल कट के घर पे आती है तो क्या होता है लोग खुशी के मारे डांस करते हैं तो पीपल डांस जॉयफुली फॉर द हार्वेस्ट हार्वेस्ट माने क्रॉप्स का कटना फसल जब पक जाती है उसको बोलते हैं हार्वेस्ट है ना तो फसल कब पक के घर आती है तो डांस होता है हम लोग क्या कब आती है फसल मेनली उधर संक्रांत पे आती है और पंजाब में उस समय आपकी लोहड़ी आती है साउथ में उस समय आपका फेस्टिवल्स होते हैं और नॉर्थ ईस्ट में बिहू होता है तो लोग डांस करते हैं खुशी मनाते हैं तो वो ब्यूटी है वो सुंदरता है तो बच्चों आपने देखा कि ब्यूटी को हम देख सकते हैं नोटिस कर सकते हैं दूसरी चीज पोएट क्या बोलती है कि ब्यूटी कैन ऑल्सो बी हर्ड उसको आप सुन सकते हैं कैसे जब रात में है ना इन द नाइट व्हेन द विंड मेक्स अ विस्लिंग साउंड जब रात को हवा एक विस्लिंग साउंड करती है विस्लिंग साउंड माने सीटी जैसी आवाज बजती है ना बड़ा मजा आता है सुनने में और जब बारिश की बूंदें जमीन पे गिरती हैं छत पे गिरती हैं उसकी आवाज और जब सिंगर कोई सिंगर गाता है हम लोग रोज सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स देखते हैं टीवी पे और एक से एक लोग आते हैं एक से एक बच्चे आते हैं जो एक से एक प्यारा गाना गाते हैं हम लोग कितना इंजॉय करते हैं वो ब्यूटी है जिसको हम सुन रहे हैं तीसरी चीज जो पोएट बोल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रू ब्यूटी क्या होती है अगर हम देखिए बहुत सुंदर हैं अगर हमारा शरीर बहुत सुंदर है हमारा चेहरा बहुत प्यारा है हमारे बाल बहुत सुंदर है तो क्या वो ट्रू ब्यूटी है नहीं वो तो एक आर्टिफिशियल ऊपरी भाग है
अंदर जो हृदय से ब्यूटीफुल है। और हृदय से ब्यूटीफुल व्यक्ति क्या करेगा? हमेशा नोबल एक्शन और गुड आइडियाज। ऐसे व्यक्तियों के पास हमेशा एक्शन अच्छे होंगे और गुड आइडियाज। अभी आपने देखा लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों की मदद की, किसी ने किसी को खाना खिलाया, कपड़े दिए, जूते दिए, जो लोग अपने घर जा रहे थे कितनी लोगों ने सेवा की। तो ये एक नोबल एक्शन है, गुड आइडियाज है। तो ये ट्रू ब्यूटी है ना। दिस दैट ब्यूटी इज रिपीटेड इन वंस ड्रीम एंड रिपीटेड। और यही सुंदरता बार बार आपके ड्रीम्स में, आपके कामों में दिखाई देती है। इवन जब आप रेस्ट करते हैं, यानी कि जब आप आराम करते हैं। आराम करने का मतलब दो होते हैं, जब आप अभी टेम्पररी आराम कर रहे हैं या आपका शरीर जब खत्म हो जाता है और आप परमानेंट आराम करने चले जाते हैं, तो भी आपके एक्शन लोग याद करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारी हिस्ट्री में जिनको अगर हम पढ़ें तो हम देखेंगे कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे एक्शन किए और आज भी हम उनके दिन बनाते हैं, है ना, डेज बनाते हैं उनके लिए स्पेशली। और उनके हम लोग कामों को याद करते हैं। तो बच्चों, तो ब्यूटी 3 चीज़ों में पोएट ने बताई है आपको यहाँ पर मेनली, कि ब्यूटी को आप देख सकते हैं, ब्यूटी को आप सुन सकते हैं, और ब्यूटी हमारे भीतर जो ट्रू ब्यूटी है, जो गुड एक्शन गुड डीड की ब्यूटी है। ओके बच्चों, समझ में आ गया सबको? चलिए अब हम स्टैंजा वाइज पढ़ते हैं इस पोएम को। पहला स्टैंजा, ब्यूटी इज सीन। देखिए सबसे पहले आपको मैंने पीछे इतनी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल पिक्चर्स लगा के दी हैं ताकि इस पोएम को आप साथ साथ समझें और इंजॉय भी करें। कि ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग। कॉर्न क्या होता है? कॉर्न अनाज, फूड क्रॉप्स। जितने भी फूड क्रॉप्स होते हैं, जो वीट, ओट, मेज, बार्ले, ये सब कॉर्न में आते हैं, ठीक है। तो कॉर्न को उगते हुए देखना, एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। और लोगों को डांस करते हुए देखना, लोगों को अपने खेतों में काम करते हुए देखना जब उनकी फसल पक जाती है। देखो, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। बिहोल्डर कौन होता है? देखने वाला। जो देखने वाला होता है ना, उसकी आंखों में खूबसूरती होती है। माँ को अपना बच्चा हमेशा खूबसूरत लगता है, चाहे वो कीचड़ में गिर जाए, चाहे वो कहीं भी गंदा हो जाए, लेकिन माँ को अपना बेटा प्यारा लगता है क्योंकि उसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए प्यार है। और जहाँ प्यार होता है वहाँ सुंदरता होती है ना। इट इज एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। तो ये हमारा एटीट्यूड है। जैसे हमें अपना देश बहुत प्यारा लगता है, कोई भी हमारे देश की बुराई करे हमको पसंद नहीं है, क्योंकि ये हमारा लव है अपने देश के लिए, यही हमारे देश की ब्यूटी है। तो ब्यूटी इज एवरीवेयर। सुंदरता तो सब जगह है, हमारी आंखें क्या कहती हैं ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सनलाइट, मेरे को सनलाइट बहुत अच्छी लगती है ना। ट्रीज, बर्ड्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, इन सब चीजों में बहुत सुंदरता है। पीपल हु डांस टू शो देयर हैप्पीनेस व्हेन देयर क्रॉप्स आर रेडी। जब लोग डांस करते हैं अपनी हैप्पीनेस दिखाने के लिए, जब उनके क्रॉप्स रेडी हो जाते हैं। किसान की बात कर रहे हैं, है ना। किसान कितना खुश होता है जब उसकी फसल पककर घर पे आती है, कट कर फसल आती है। इसी तरह हम लोग के जब शादी ब्याह होता है हम लोग खूब डांस करते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग खुश होते हैं ना। तो ब्यूटी है, ये ब्यूटी हमको दिखाई देती है। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं ताकि पता लग जाए कि आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाउ डू पीपल बिकम ब्यूटीफुल? लोग कैसे सुंदर हो जाते हैं? बाय डेकोरेटिंग द हाउसेज, बाय वेयरिंग ब्यूटीफुल ड्रेस, बाय वर्किंग इन फील्ड, या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों सभी चीजों में, हमारा घर सुंदर है तो हम सुंदर हैं, बाय वियरिंग ब्यूटीफुल ड्रेस भी हम सुंदर बनते हैं, खेतों में काम करके भी हम सुंदर बनते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ओके। व्हाट मेक्स पीपल डांस इन द फील्ड? लोग खेतों में डांस क्यों करते हैं? गुड हार्वेस्ट, ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल बर्ड, फ्रेश एयर। तो बता दिया आपने, यस, गुड हार्वेस्ट। हु इज द पोएट इन दिस पोएम? ऑफ दिस पोएम कौन है? ये श्योर, ये आपको याद रखना है। What does the word harvest mean? Harvest का मतलब क्या होता है? The crop is ready. Yes. Where can we see beauty? Sunlight, trees, birds, all of the above. चलिए, तो अब आपने ये पोएम का फर्स्ट स्टैंजा पढ़ लिया। अब हम थोड़ी ब्यूटीफुल चीजों को देखते हैं। चलिए देखें, ये देखिए सनलाइट कितनी खूबसूरत लग रही है जब पहाड़ों पे ऐसे सूरज निकलता है। ये देखिए दूसरी पिक्चर में हार्वेस्ट, फसल पक के घर आ गई है और किसान जो है वो डांस कर रहे हैं। कौन कौन है ये सब? पंजाब का। यस, वेरी गुड। ओके। और ये देखिए ब्यूटीफुल बर्ड्स, बटरफ्लाईज। कभी आपने देखी है ऐसे बटरफ्लाईज? यस, पकड़ने की कोशिश की है इनको कभी? ये देखिए ट्रीज कितने प्यारे लग रहे हैं, इनकी छांव कितनी प्यारी है। ये मूनलाइट, सनलाइट के साथ मूनलाइट भी बहुत प्यारी लगती है मुझे तो, चांदनी रात। और ये देखिए कौन, ये फसल पक के खड़ी हुई है, लहरा रही है,
कितनी खूबसूरत लग रही है। और किसान कितना खुश होता है अपनी फसल को जब पकते हुए देखता है, उगते हुए देखता है ना। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टैंजा पे। सेकंड स्टैंजा क्या कहता है कि ब्यूटी इज हर्ड, ब्यूटी सुनाई देती है। कहाँ पर? इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चांटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। यानी कि रात में जब विंड साय करता है, साय माने ब्लो करता है, साय साय हवा चलती है ना, तो इवन इसलिए हिंदी में भी लिख दिया है हवा की आवाज साय साय। चांटिंग माने क्या होता है? बहुत सिंगिंग करना। अर्नेस्टली माने पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के संग। जब सिंगर पूरी लगन के साथ गाना गाता है तो वो चांटिंग कर रहा है। ओके, तो ब्यूटी इज अ थिंग टू बी फेल्ट, इसको महसूस कर सकते हैं। इट कैन बी हर्ड मीन्स नो वन एनीवन कैन लिसन टू इट, like one can hear its sound when night falls, when the wind blows and creates a sound, when rain falls on the earth, when a singer sings। ये सब सिचुएशंस दी हैं। लेखक जो कवि पोएट है वो पूरी चीज़ें तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन आप और भी चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं जो आप सुनते हैं। ठीक है, वन कैन इवन फील इट सिंसियर एंड ऑनेस्ट कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन। यानी कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से बिल्कुल हृदय से गाना गाता है तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ओके, चलिए छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। व्हेन इज ब्यूटी हर्ड? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन नाइट, ऑल द टाइम। ऑल द टाइम, यस। हाउ आर साउंड्स प्रोड्यूस? साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बाय ब्लोइंग winds and the falling raindrops, by children noise, by running vehicle on the road, by musical songs। किससे होती हैं इस पोएम में? यस, पहला वाला ऑप्शन होगा, by blowing winds and the falling raindrops। What effect do blowing of winds and falling of raindrop create? तो हवा चलने पे और रेन ड्रॉप से कौन से इफेक्ट होता है? सूदिंग है ना। डिप्रेसिंग माने होता है जो निराशाजनक, बिल्कुल भी नहीं। म्यूजिकल केवल संगीत है, नहीं। सूदिंग बहुत ही आरामदायक होता है, दिल को ठंडक पहुंचाता है ना। मोनोटनस माने बोरिंग, नहीं, तो सूदिंग वाला लेंगे हम। हाउ कैन अ सिंगर क्रिएट ब्यूटी? सिंगर कैसे ब्यूटी बनाता है? केवल अपनी आवाज से? आवाज तो बहुत लोगों की सिंगर होती है अच्छी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें विथ हिज स्ट्रेच ऑफ ब्रेथ, अपनी सांस का खेल है। विथ हिज इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, सिंगर का पर्सनैलिटी से कुछ लेना देना नहीं है तो ये नहीं होगा, है ना। विथ हिज बॉडी लैंग्वेज, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई नहीं होंगे, ये वाला होगा। ठीक है, बी वाला। और लास्ट वाला, व्हाट डज द फ्रेज इन अर्नेस्ट मीन? फ्रेज अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है? सिंसियरली। क्या मतलब होता है? सिंसियरली। आपने पढ़ा भी है यहाँ पर, ईमानदारी से, ऑनेस्टली। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेते हैं, ये देखिए सिंगर चांटिंग ये तानसेन है जो अकबर के सामने अपना गाना गा रहा है अर्नेस्टली, पूरी सिंसियरली के संग। ये देखिए, ये रात को हवा चल रही है, साए साए, कितनी सुंदर लग रही है। ये मैंने आपके लिए कार्टून लाया है क्योंकि आप छोटी क्लास के बच्चे हैं, आपको कार्टून्स बहुत पसंद है, मुझे पता है। तो आप देखिए ये सिंगर पूरी ऑनेस्टली गाना गा रहा है है ना। ये देखिए, ये थंडरिंग, ये रेन ड्रॉप्स, ये बर्ड सिंगिंग, तो ये सब चीजें जो हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, यानी ब्यूटी आपके भीतर है। कैसे? गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स। गुड डीड्स माने क्या होता है? नोबल एक्शन, अच्छे काम। ठीक, हैप्पी थॉट्स माने अच्छे विचार। दे रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। और आप इसको बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट मतलब रिफ्लेक्टेड, शो, दिखाई देती है। आपके अगर अच्छे विचार हैं, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो वो दिखाई देते हैं किसमें? आपके ड्रीम्स में, आपके वर्क में और आपके रेस्ट में, इवन आपके रेस्ट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है नीचे, है ना। ब्यूटी इज नॉट ऑलवेज एक्सटर्नल और विजिबल। इट इज, हमेशा ब्यूटी एक्सटर्नल नहीं होती। एक्सटर्नल माने बाहरी। इट इज विद इन एंड इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो। ये हमारे भीतर है और एब्स्ट्रैक्ट है। आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है ना, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। one's view, one act, one wishes, which can even imagine in dreams. Beauty can be one way of work or even the style of taking rest. Thus beauty is very vast. Beauty एक बहुत लंबी चौड़ी चीज है, छोटी सी चीज नहीं है। It can be confined to one thing. इसको हम एक चीज पे cannot be confined. इसको हम सीमित नहीं कर सकते ब्यूटी, क्योंकि केवल इसी चीज में ब्यूटी है।
रेदर इट इज देयर इन एवरीवेयर, वो सब जगह होगी। इट इज वी जस्ट नीड आईज एंड हार्ट टू हियर। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारी आंखें होनी चाहिए और कान होने चाहिए सुनने के लिए, तो हमको हर चीज में ब्यूटी दिखाई देगी। अगर हमारा मन खुश है तो हमको हर चीज ब्यूटीफुल दिखाई देती है ना। चलिए इस छोटा सा टेस्ट करते हैं। वेयर डज रियल ब्यूटी लाई? रियल ब्यूटी लाई इन अवर ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, in our noble action and happy thoughts, in our singing, in our status in society, in our noble action and happy thoughts. What does the poet want to say through the poem? Poet क्या कहना चाहता है? Beauty can be heard, seen and practiced. Beauty is something that cannot be acquired. Acquire माने प्राप्त नहीं की जा सकती. Beauty is something that makes our life soothing, जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाती है. One should not believe in beauty. तो पहला वाला होगा, beauty can be seen, heard or practiced. Which one of the following is not associated with real beauty? Associated माने संबंधित, कौन सा ब्यूटी से संबंधित नहीं है? Good deeds, sweet ideas, quarrelsome nature, helping nature. कौन सी चीज नहीं है बताइए? Quarrelsome nature, लड़ाकू स्वभाव. What does the phrase repeat themselves का मतलब क्या होता है? Repeat themselves का मतलब again and again करना. Reflected और shown यानी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए. Departed temporarily, टेम्परेचर हटा दें. None of the above. तो बी वाला होगा रिफ्लेक्टेड और शोन. इनर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन इज शोन इन हिज और हर एक्शन आइडिया, हिज और ड्रीम, हिज हर वर्क, ये ऑल ऑफ द अबव, सभी चीज़ों में. अंदरूनी सुंदरता हमारी किस में दिखाई देती है? सभी चीज़ों में. तो बच्चों आपको ये पोएम अच्छे समझ में आ गई होगी कि ब्यूटी को हम महसूस कर सकते हैं, ब्यूटी को हम देख सकते हैं, है ना. ओके, इसका थोड़ा सा हम फोटोज देखेंगे. ये देखिए, ये अच्छे काम करते हुए लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये गरीब को खाना दे रही है, ये बर्ड्स को देखो फीड कर रहे हैं ना, ये प्लांटेशन कर रहे हैं, सेव वाटर कर रहे हैं. तो ये सारे गुड एक्शंस हैं, गुड डीड्स हैं. तो गुड डीड्स, गुड एक्शन, ये सब चीजें ही हमारे ब्यूटी को बताती हैं. ये इसके आंसर्स हैं, अगर आप चाहें तो 5वें आंसर चेक कर सकते हैं. ओके, थैंक यू बच्चों. सब्सक्राइब द चैनल एंड एंजॉय.